जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल शरणानंद पति आप लोगों के बीच में, और सफ़र की फिर से शुरुआत हो गई। मिशन बंगाल भी अपनी जिम्मेदारी पे ली थी और सेव इंडिया कैंपेन की भी शुरुआत की थी आप लोगों के बीच में। तो अब उत्तराखंड, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। कल से उत्तराखंड की जर्नी हम शुरू कर रहे हैं। उत्तराखंड का हमारा सफ़र उत्तराखंड के लोगों को समर्पित, उत्तराखंड के समस्याओं को समर्पित। उत्तराखंड के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। उत्तराखंड के निवासियों, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं रेबल शरणानंद पति कल सुबह 5 बजे उत्तराखंड की सफ़र के लिए निकल रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों का आशीर्वाद की ज़रूरत होगी, आप लोगों की साथ की ज़रूरत होगी। पिछले 3 महीने से उत्तराखंड से लगातार लोग मुझे संपर्क कर रहे थे, लेकिन मैं बंगाल में व्यस्त था। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं एक भी राज्य नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी काल हो। मैं निरंतर काम करूंगा और आप लोगों के बीच रहूंगा, और अपने वादे पे चला हूं, अपने जुबान पे चला हूं, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये शरीर ना थमे। देवभूमि उत्तराखंड को मेरा नमन, देवभूमि के तमाम लोगों को मेरा प्रणाम, उत्तराखंड के तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। कल मैं रेबल शरणानंद पति अपने टीम के साथ हर हर महादेव उत्तराखंड के दौरे पे निकल रहा हूं, और बताना चाहूंगा कि हिंदुत्व के ऊपर जो इतना बड़ा एक पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया, उत्तराखंड का सफर केवल इसलिए करने जा रहा हूं ताकि ये बता सकूं कि हमारे हिंदू साथी भी, और हमारे कई सारे पुजारी साथी हैं केदारनाथ से लेकर हर जगह के, जहां के पीठ के काफी लोगों ने मुझे बुलाया है। और मैं उन समस्याओं को आप लोगों को लाने के लिए, उन समस्याओं से जूझते हुए लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए मैं रेबल शरणानंद पति कल उत्तराखंड के दौरे में जा रहा हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबके बीच जिन लोगों को यह लगता है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, जी नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के जस्ट बाद मैं राजस्थान जाऊंगा जहां कांग्रेस की सरकार है, और वहां की भी समस्याओं आप लोगों के बीच में लाऊंगा। लेकिन मैं उत्तराखंड जा रहा हूं, देवभूमि जा रहा हूं, जहां अभी एक पानी का झील बना था, एक सैलाब भी आया था, बहुत सारे लोगों की जीवन चली गई थी। मैं जॉली ग्रांट अस्पताल भी जाऊंगा, देहरादून भी जा रहा हूं मैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोगों के बीच रहूंगा। और पहाड़ की जो समस्याएं हैं, हमारे उत्तराखंड के देवभूमि के पहाड़ के जो लोग हैं, उनकी रोजगार की जो समस्याएं हैं, वहां के जो शिक्षक है, जो महिला शिक्षक है, जिनको दूर दूर जगह में पोस्टिंग दे दी जाती है, उनकी जो समस्याएं हैं, वहां का जो होटल इंडस्ट्री है, उनकी जो परेशानियां हैं, वहां की जो टैक्सी उद्योग है उत्तराखंड का, और वहां पे जो भू माफिया है, जिन्होंने जंगलों को काटते हुए बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए हैं, नैनीताल के पास रामनगर में, आप जानते हैं, उन सब का एक्चुअल स्थिति आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं रेबल शरणानंद पति उत्तराखंड के दौरे में आप लोगों की वजह से, आप लोगों के कहने से, आप लोगों के चाहने से, हमने कभी भी घर नहीं बैठे। एवरीडे हम लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में, जहां तीरथ सिंह रावत जी की सरकार है, जहां कुछ दिनों पहले लड़कियों के जीन्स के पैंट पहनने से, और जो स्क्रबल जीन्स होती है उसके ऊपर इतना बवाल मचा था। आपने इससे पूर्व मुख्यमंत्री को देखा था उत्तराखंड के, जब एक शिक्षिका, महिला शिक्षिका ने उन्हें यह बताया कि मैं बुजुर्ग हूं और मुझे उतने दूर पहाड़ चढ़ने में परेशानी होती है, मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। उसमें मुख्यमंत्री जी का जो रवैया था, वो रवैया भी आप भूले नहीं हो। देवभूमि उत्तराखंड की जो समस्या है, मेरे पहाड़ी तमाम लोगों को, गढ़वाली लोगों को और तमाम लोगों को, सभी को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह है। लेकिन देवभूमि की जो समस्याएं हैं, पानी को लेके जो समस्याएं हैं, बरसात में सड़कों को लेके जो समस्याएं हैं, और ये जो हिल स्टेशन है, इन लोगों की समस्याएं, ये सब आप लोगों के बीच में लाऊंगा। और लगातार देश की यात्रा पे मैं निकला हूं, कभी नहीं रुका। आपने मुझे बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा देखा, आपने कश्मीर देखा, अब आप उत्तराखंड में देखेंगे, इसके बाद राजस्थान, फिर हिमाचल, फिर पंजाब। मैं आपको राज्यों का नाम बता रहा हूं, और इन राज्यों में कांग्रेस का भी है, भाजपा का भी है, तो कोई भी पार्टी के विरुद्ध नहीं हूं, ये मैं बता दूं। दीपक जी लिखते हैं बीजेपी जिंदाबाद, कोई बात नहीं दीपक जी, आप बीजेपी के जिंदाबाद का नारे लगाएं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
मैं तो देवभूमि की लोगों की जो समस्याएं हैं ना, उन समस्याओं को लोगों के बीच में लाऊंगा। वहां के छात्रों की समस्याओं को लाऊंगा, वहां के प्रशासनिक सुविधाओं को, अस्पतालों का, देवभूमि में क्या क्या परेशानी हुई है वो बताऊंगा। मैं बताऊंगा आपको, जब हरिद्वार में महाकुंभ हुआ था, क्या वहां हरिद्वार के लोगों को असुविधा नहीं हुई थी कोरोना काल में? वो बात भी, वो लाइव भी आप लोगों के बीच आऊंगा। तो देवभूमि उत्तराखंड कल आप लोगों के बीच में आऊंगा, और जब भी रेबल को आप लोग बुलाएंगे, रेबल आपकी जगह में आएगा, हमेशा आएगा। मैं आप ही का बेटा हूं, आप ही का भाई हूं, तो पीछे नहीं हटूंगा। आपको बताना चाहूंगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और गोमुख तक, जहां तक कि मेरे को जाना सकूं, जहां तक गाड़ी जा सके, वहां तक जाके, और मंदिरों के अंदर पुजारियों की जो समस्या है, ताकि पता चले हिंदुत्व का झूठा एजेंडा फैलाने वाली ये पार्टी हिंदुओं की कितनी अपनी है, ये भी बताऊंगा। लेकिन कल से उत्तराखंड का सफर शुरू। आपको याद होगा 9 जनवरी को यशपाल आर्या जी के एक इंटरव्यू आपने देखा होगा, आपने देखा होगा जब मैंने मंत्री जी को घेरा था, आपने देखा होगा मेरे सवाल क्या थे, और मैं उत्तराखंड की समस्याओं को लेके, खेती की समस्याओं को लेके, वहां के युवाओं की समस्या को लेके, वहां के राजनीतिक हालात को लेके, मंदिरों के पुजारी की जो प्रॉब्लम्स है, कुछ दिनों पहले तक मंदिरों को भी अपने कंट्रोल में रख लिया गया था, आप जानते हैं, उसके ऊपर भी आऊंगा। और उन क्षेत्रों में आपको ले जाऊंगा जिन पहाड़ी क्षेत्रों में कोई सरकारी मदद नहीं पहुंचती है, कोई वित्तीय मदद नहीं पहुंचती है, कोई बैकअप प्लान उनके लिए नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड को मेरा नमन। कल से मेरी देवभूमि उत्तराखंड का सफर शुरू। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग संख्या में आइए, अभी कम लोग हैं, और आइए, आना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग आएंगे तो हम लोगों का हौसला बढ़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड की समस्याओं को लोगों तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। निरंतर मेरा वजन घटता चला गया, मैं कभी थमा नहीं और ना ही थमूंगा। सवाल थमने का नहीं है, सवाल इस देश के सिस्टम को सुधारने का है, हॉस्पिटल के सिस्टम को सुधारने का, सवाल स्कूल के सिस्टम को सुधारने का, शिक्षा, चिकित्सा और आम आदमी की कठिनाई का, प्रशासनिक रवैये का। देहरादून हम कल आ रहे हैं, शीतल बंसवाल जी, शीतल जी, मैं कल देहरादून 11 बजे पहुंच जाऊंगा और मिलूंगा आप लोगों से। 11:30 बजे तक मैं देहरादून पहुंचूंगा। देहरादून के एक एनजीओ से आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा, और वहां जाके तमाम हिंदू संगठनों से भी मिल रहा हूं, मंदिर के पुजारियों से भी मिल रहा हूं, और उनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है वो भी आप तक लाके दिखाऊंगा, ताकि पता चले कि इस पार्टी का चरित्र और चित्र क्या है। जो अपने आप को केवल मीडिया में और एडवर्टीजमेंट में दिखाती है, वो वास्तविकता में कहीं भी नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी है। तो कल देवभूमि उत्तराखंड में उत्तराखंड के तमाम लोगों को हर 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 महादेव, आप लोगों को मेरा प्रणाम। हर 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 महादेव। आप लोगों के बीच में ये भी मुझे उत्तराखंड से ही दिया गया है, ये रुद्राक्ष की माला। तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आप तमाम लोगों का, जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। और उसके बाद स्वामी रामदेव से भी मिलने जा रहा हूं, क्योंकि स्वामी रामदेव से वैक्सीन के ऊपर एक बात करनी जरूरी है। उनसे पूछूंगा, अगर आप वैक्सीन को गलत मानते हैं तो पूरे देश के सामने आके क्यों नहीं कहते, हर्षवर्धन जी के सामने क्यों नहीं कहते, केवल ये कह देना कि 1000 से ज्यादा डॉक्टर दोनों वैक्सीन लगा के मर चुके हैं, ये पर्याप्त नहीं है। आइए देश का मार्गदर्शन कीजिए स्वामी रामदेव जी, मैं आपके साथ हो जाऊंगा। आइए ये वैक्सीन का झोल खोलिए, आइए बताइए कि देश को वैक्सीन मुक्त कैसे बनाया जा सकता है और देश को बीमारी मुक्त कैसे बनाया जा सकता है। ये मेरी स्वामी रामदेव से विनती नहीं है, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा आग्रह नहीं है, ये मेरी इच्छा है। क्योंकि आपने स्वयं नेशनल मीडिया में आके स्वामी रामदेव ने बोला है कि एलोपैथी में कुछ नहीं है, बीमारी का इलाज नहीं होता, तो इसका मतलब वैक्सीन में इलाज तो नहीं होगा। तो मैं रामदेव जी आपके साथ हूं, रामदेव जी को मेरा पूर्ण समर्थन। अब रामदेव जी मुझसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये तो पतंजलि जाके मैं लाइव हूंगा आप लोगों के बीच दोस्तों, ये तो आप देखेंगे। तो जो भी ये वीडियो देखते हैं वो रामदेव जी तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा जरूर से, क्योंकि मैं उत्तराखंड के दौरे में कल सुबह 5 बजे निकल रहा हूं। हर 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 महादेव। देवभूमि उत्तराखंड को मेरा नमन, आप सभी को मेरा नमन। साथ आइएगा, साथ दीजिएगा। इस भरे इतने बड़े शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद हम कभी नहीं रुके,
हम जाते रहेंगे, लाइव होते रहेंगे, लोगों के बीच रहेंगे, जन जन की आवाज को सबके बीच ला के रहेंगे। यही रेबल फाउंडेशन का लक्ष्य है। और दिखाएंगे कि एक साधारण व्यक्ति का क्षमता क्या होती है, दिखाएंगे एक साधारण भारतीय की क्षमता क्या है, दिखाएंगे कि एक साधारण व्यक्ति कितना बड़ा परिवर्तन को ला के दिखा सकता है, इन नेताओं को हिला सकता है, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बदल सकता है। जहां लोग सेंट्रल विस्टा के नाम पे 20,000 करोड़ खर्च करते हैं, वहां एक आम रेबल यह बताने का प्रयास कर रहा है कि लोगों के बारे में हम एकजुट होकर आएंगे। इस समय मुझे आप लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है। मिशन 2022 और मिशन 2024 ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम एक साथ मिलकर जीतेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे तमाम दलित भाई बहन, हिंदू वर्ग के तमाम लोग, मुसलमान समाज के तमाम लोग, सारे सिख, सारे किसान, सारे टैक्सी ड्राइवर, सारे रिक्शा वाले, सारे चाय वाले, सब मिलके इस देश के सिस्टम को सुधारना है कि एम्बुलेंस की कमी के लिए कोई मरे ना, पैसे की कमी की वजह से कोई बच्चे का पढ़ाई ना रुके, कोई जरूरी साधन की कमी से किसी की मौत सड़क पे ना हो। और जब राष्ट्र के लिए कोई शहीद हो तो चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के वीर सैनिक, उनको उचित मुआवजा मिले। जहां बिजली के रेट आसमान ना छुए, जहां आसमान रहता हुआ रेट पेट्रोल का हमारे जीवन को तहस नहस कर रहा है, इस सिस्टम के लिए बिगुल बजाने का वक्त आ गया है। इसीलिए कल देवभूमि उत्तराखंड में मैं आ रहा हूं और मिशन 2022 की शुरुआत हर 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 महादेव के नाम से शुरू करता हूं। एक ने एक दिन यह कहा था कि मैं गंगा जी का पुत्र और मां गंगा ने बुलाया है, और मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, किसी ने मुझे कहीं नहीं बुलाया है। मैं अपनी जिम्मेदारी करने चल रहा हूं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आइए देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं। आइए एक दिन, एक साल, 2 साल अपने मुल्क को देते हैं। इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया है। आइए, स्वामी रामदेव जी, आपसे अनुरोध है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं अगले 2 दिन में, मुझसे मिलिए प्लीज। ये वीडियो वायरल कीजिएगा प्लीज, क्योंकि स्वामी भी रामदेव जी ने बोला था एलोपैथी में इलाज नहीं है। स्वामी जी, मैं आयुर्वेद का भक्त हूं, मैं आयुर्वेद का भक्त हूं, लेकिन प्लीज आइए सबको बताइए कि वैक्सीन जरूरी नहीं। आइए बताइए कि हम अपने शरीर को कैसे मजबूत करें। आइए मोदी जी को बताइए कि वैक्सीन क्यों लगाया जा रहा है। आइए प्रकाश जावड़ेकर को बोलिए, जिन्होंने ये बोला कि 2022 तक हम पूरे देशवासियों को लगाएंगे। आइए उनको बताइए स्वामी रामदेव कि ये जरूरी नहीं है। आइए बताइए कि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें चलनी चाहिए, जो कि बहुत ही कम कीमत की होती है, वहां प्राइवेट पब्लिशर की किताबें ना चले। आइए शिक्षा और चिकित्सा पे काम करते हैं। आइए भारत को सोने की चिड़िया नहीं, शिक्षा और चिकित्सा की जगत का सबसे बड़ा नायाब हीरा बनाते हैं। कल से उत्तराखंड के दूरी में सफर में, और जो मुझे ये स्वराज पॉल लिखते हैं, तुम पगले हो। स्वराज जी नमस्कार। अगर ये पागलपन है स्वराज जी, तो मुझे ये पागलपन मंजूर है। अगर इससे मैं पागल होता हूं, मुझे ये मंजूर है, मैं पागल ही ठीक हूं, पर देशभक्ति के लिए मरूंगा, देशभक्ति के लिए जीता हूं। जय हिंद, जय भारत।